ओम श्री परमात्मने नमः। आज अधिकांश लोग कर्म तो करते हैं लेकिन भीतर शांति नहीं होती। क्यों? क्योंकि मन हर समय फल की चिंता में लगा रहता है। अगर सफलता न मिली तो, अगर लोग प्रशंसा न करें तो, अगर मेहनत व्यर्थ चली गई तो भगवत गीता हमें एक अद्भुत मार्ग दिखाती है, निष्काम कर्म का मार्ग। ऐसा कर्म जो केवल कर्तव्य और दूसरों के हित के लिए किया जाए। गीता ज्ञान की इस श्रृंखला में आज हम समझेंगे निष्काम कर्म क्या है और क्यों गीता इसे कल्याण का मार्ग कहती है। निष्काम कर्म का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्तव्य करना, लेकिन केवल अपने स्वार्थ, अहंकार या फल की इच्छा में डूबकर नहीं। जब मनुष्य केवल अपने लाभ के लिए कर्म करता है तो चिंता, भय और तनाव बढ़ते हैं, लेकिन जब वही कर्म सेवा, कर्तव्य और भलाई की भावना से किया जाता है तो भीतर शांति आने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य छोड़ दो। अर्थ यह है पूरी निष्ठा से कर्म करो, लेकिन परिणाम को लेकर भीतर अशांति मत पैदा करो। क्योंकि जब मन केवल फल में उलझ जाता है तब कर्म की पवित्रता समाप्त होने लगती है। एक शिक्षक यदि केवल वेतन के लिए पढ़ाए तो वो थक जाएगा, लेकिन यदि वह बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ाए तो वही कार्य पूजा बन सकता है। एक डॉक्टर यदि केवल पैसे के लिए काम करे तो मन भारी रहेगा, लेकिन यदि सेवा की भावना से हो तो वही कर्म कल्याण का मार्ग बन जाता है। घर, नौकरी, व्यवसाय, हर जगह निष्काम कर्म संभव है। जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तो धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगता है, फल का भय कम होने लगता है, तुलना कम होने लगती है और कर्म बोझ नहीं लगता बल्कि साधना बन जाती है। यही कारण है कि गीता निष्काम कर्म को कल्याण का मार्ग कहती है। गीता का तीसरा जीवन सूत्र हमें सिखाता है, निष्काम भाव से किया गया कर्म मनुष्य को भीतर से शुद्ध करता है। जब कर्म केवल स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित और कर्तव्य के लिए होने लगता है तभी जीवन में वास्तविक शांति आने लगती है। कर्म करते रहिए लेकिन फल की चिंता में स्वयं को मत खोइए। यदि यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इसे और लोगों तक अवश्य पहुंचाइए। अगले वीडियो में हम समझेंगे कर्म बंधन से छूटने के 2 उपाय। ओम शांति शांति शांति।